sphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. तो यहाँ पर एक वुडन आर्टिकल्स है, स्कूपिंग हेमी स्पेरिकल सिलेंडर के शेप में है, कोई सिलेंडर है, उसके ऊपर दो हेमी स्फीयर्स हैं, तो ये और एक है आपका, जल्दी खा ले, ये हो गया ठीक, देख रही हूँ मैं, तू क्या देख स्कूपिंग आउट, देखे जा रहा है उसको, बस घूरे जा रहा है। तब कितना खाऊं, चार तो बात हो है। गया। हाँ तो खत्म तो नहीं तो हुआ। wooden article was made by a scooping out hemispherical from each end of a solid cylinder. तो सिलेंडर में से आपको टोटल सरफेस एरिया पता करना है आर्टिकल्स का, तो हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल आपको निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो हम लिखेंगे यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, total surface area of the article is equal to curved surface area of the cylinder, curved surface area of the cylinder plus में curved surface area of two hemisphere, एक तो टॉप और एक बेस, दो हेमिस्फीयर हैं, तो टॉप और बेस, तो ये आपका एक तो टॉप का हो गया कर्व सरफेस एरिया और एक ये हो गया, दो हो गए। तो एक का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr², और दो का क्या होगा 2πr² इंटू 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखोगे प्लस में 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर ऑफ हेमिस्फीयर। अब एक स्फीयर बन जाएगा, ये कर्व सरफेस एरिया आधा स्फीयर ये मिलके एक स्फीयर बन गया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πrh प्लस में 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 2πr², ये आ गया 2πrh प्लस में 4πr², कॉमन ले लेंगे, 2πr कॉमन ले लो, h प्लस में 2r, वैल्यू रखो, 2 इंटू पाई की जगह 22/7, r रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो 3.5 इंटू में हाइट दिया है 10 प्लस 2 इंटू 3.5, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 22 दूना 44 इंटू 0.5 इंटू 10 प्लस 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 7 आ जाएगा। अब 44 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो 22 इंटू 17, मल्टीप्लाई करो 22 को 17 से, 22 मल्टीप्लाइड बाई 17 कितना आया सर? किससे? 22 को 17 से 17 दूना 34, 17 दूना 34 और 3 37, सर 374 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपको फाइंड आउट करना था। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो 2 हेमिस्फीयर हैं, दो मिलकर के एक स्फीयर बन जाएगा। एक स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 4πr² होता है और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πrh होता है। h की जगह हम 10 रख देंगे, ये दिया हुआ है इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ये दोनों हम पुट करके कैलकुलेशन कर लेंगे। समझ में आया? यस सर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। 13.2 में आप क्वेश्चन 13.2 में देखो, 13.2 ये भी आपका, इसमें वॉल्यूम पूछा गया है। अ सॉलिड is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter. ठीक, दोनों की रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा,
एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ सॉलिड इन द शेप ऑफ ए कोन, एक सॉलिड है जो कोन के शेप का है, कोन। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere. इस पर स्टैंड है हेमिस्फीयर पर। हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1, दोनों की रेडियस 1 है। बोथ रेडियाई मीन्स इसका कोन का भी रेडियस, कोन के रेडियस भी 1 है और हेमिस्फीयर की भी रेडियस 1 है। हेमिस्फीयर की भी रेडियस 1 है, दोनों की रेडियस 1 है। ठीक, 1 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, कोन की जो हाइट है वो रेडियस के बराबर है, तो h इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 होगा। ठीक, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई के टर्म्स में इसका वॉल्यूम पता करो। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल पोर्शन, हेमिस्फेरिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल पोर्शन। अब वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पोर्शन को V1 मान लो और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल पोर्शंस को V2 मान लो। तो V1 इसका वॉल्यूम निकालो, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में इसका वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू एच आर के बराबर है। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर दे रखा है, तो यहाँ आर हो जाएगा, एच की जगह आर रख देंगे, प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब। अब यह आपका आ गया 1/3 पाई आर क्यूब प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब। अब 2/3 में 1/3 ऐड करोगे तो 3/3 पाई आर क्यूब, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई आर क्यूब हो गया। आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 का होल क्यूब, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया। तो इस एक्सरसाइज में हमें वॉल्यूम निकालना है, तो हमें टोटल सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पोर्शन, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का होता है, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम निकालोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये मैंने बताया था, पूरे होल हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब जब हेमिस्फीयर की बात आएगी तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। और जो कोन होता है वो सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। इसको 3 से डिवाइड कर दोगे 1/3 पार्ट होगा, 3 पार्ट इसके किए जाते हैं, क्योंकि 3 पार्ट करो सिलेंडर के तो एक कोन बनेगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर एच आर के बराबर दे रखा है। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, तो h इज इक्वल टू आर दिया है, तो यहाँ h की जगह हम r रख देंगे, तो आर स्क्वायर इंटू आर, आर की पावर 3 हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो 1/3 पाई आर क्यूब प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब, 3 एलसीएम हो गया, तो 1 आपका पाई आर क्यूब प्लस में 2 पाई आर क्यूब, तो 3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। 3 पाई आर क्यूब से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर क्यूब आ गया। अब पाई आर, आर की वैल्यू रखोगे तो आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया है, तो 1 का होल क्यूब करोगे 1 ही आएगा, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब आया। यही आपको पाई में एक्सप्रेस करना है, 22/7 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई के टर्म्स में आप वॉल्यूम लिखो। समझ में आया नितिन?
Yes, sir. आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। Yes, sir. आ रही है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन। Rachel, हाँ। an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of the air contained in the model that Rachel made. Assume the inner dimensions of the model to be nearly the same. देखो रचेल, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones. Cylinder with two cones, ये cylindrical portions हो गया और इस पर दो कोन्स रखे गए, ये हो गया आपका cylindrical portions। तो एक कोन आपका V1, दूसरा कोन आपका V2 और ये हो गया आपका cylindrical portions, इसको हम V3 मान लेते हैं। 3 वॉल्यूम्स हो गए इसमें। तो V1, V2, V3, two conical attached, a cylinder with two cones attached at its two end by using thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter. इसका डायमीटर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये डायमीटर हो गया। तो डायमीटर कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर मॉडल का। तो रेडियस कितना आ जाएगी? 3/2 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा मॉडल की रेडियस। ठीक, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक टोटल लेंथ दे दिया गया मॉडल का, 12 सेंटीमीटर है पूरा, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक, इफ ईच कोन हैज ए हाइट इज 2 सेंटीमीटर, हर एक कोन की हाइट दे दी गई 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर कोन है, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 4 निकल गया, 2 ऊपर और 2 नीचे, 4 हो गया। तो 12 में से 4 माइनस कर दोगे, ये 2 दे रखा है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर ये हो गया और इधर से भी आपका 2 सेंटीमीटर हो गया आपका कोनिकल पोर्शन। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका 8 बचेगा। समझ में आया? तो सिलेंडर की हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर HC मान लो, HC मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर, या पूरा लिख दो हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पोर्शन या सिलेंडर इज इक्वल टू 12 माइनस 4, 2 ऊपर गया माइनस, 2 नीचे, 4 माइनस हो गया, तो 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब आपको पता करना, इफ ईच कोन हैज ए हाइट इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल रचल मेड। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तीनों वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखोगे टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द फिगर, टोटल वॉल्यूम ऑफ द, जो कुछ बनाया है इसने, क्या बनाया? मॉडल। टोटल वॉल्यूम ऑफ द मॉडल है ये, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, मतलब V3, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट कोनिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पोर्शन V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ द सेकंड कोनिकल पोर्शन, तो V2 प्लस में वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन V3। तीनों को ऐड करोगे तो V1 और V2 सेम है, एक का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h, प्लस में V2 भी वही आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, और प्लस में इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, सिलेंड्रिकल पोर्शंस का। तीनों को ऐड कर दोगे तो 1/3 पाई r स्क्वायर, इसका एक कोन का 1/3 पाई r स्क्वायर h, दूसरे कोन का भी 1/3 पाई r स्क्वायर h, और सिलेंडर का हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 तो 2/3 हो गया, ये 2/3 पाई r स्क्वायर h प्लस में पाई r स्क्वायर h। ठीक, दोनों में h हाइट से अलग है, इसकी हाइट 2 दिया है,
इसकी हाइट तो हम h1 h2 मान लेते हैं, इसका h1 हो गया, इसका भी h1 ही रहेगा और इसको हम h2 मान लेते हैं। सिलेंडर की अलग हाइट है, रेडियस दोनों की सेम होगी, रेडियस सेम होगी, हाइट इसकी डिफरेंट हो जाएगी h1 इसको हम h1 मान लेते हैं, इसकी h1 होगी, इसकी भी h1 ही होगी, सेम हाइट आएगी और इसकी डिफरेंट हो जाएगी, 8 हो जाएगी हाइट। अब ये आ गया आपका 2/3 पाई r स्क्वायर h1 प्लस में पाई r स्क्वायर h2, तो पाई r स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2/3 h1 प्लस में h2 वैल्यू रखो, पाई की जगह 22/7, r स्क्वायर रेडियस दे रखा है 1.5 इंटू 1.5 दो बार, और 2/3 इंटू में h1 इसकी हाइट है, हाइट दे रखा है 2 सेंटीमीटर तो 2 हो गया, प्लस में h2 सिलेंडर की हाइट है 8 हो गया, 2/3 h2। अभी ये कैलकुलेशन करोगे तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 जा 4 तो 4/3 प्लस में 8, 4/3 प्लस में 8, एलसीएम लोगे तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 2.25 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ एलसीएम ले लो तो 8 3 24 और 4 हो गया 28/3, 28 3 एलसीएम ले लो, 8/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 4/3 प्लस में 8 तो 3 8 जा 24 प्लस 4 28/3, 7 1 जा 7 7 4 जा 28। अब आप इसको 3 से काट दो, 3 1 जा 3 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, मल्टीप्लाई करो 22 इंटू 0.75 इंटू 4 तो 22 चौक 88 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 सेंटीमीटर क्यूब। अब मल्टीप्लाई करना है, 88 को 0.75 से मल्टीप्लाई कर लो, 88 को 0.75 से मल्टीप्लाई करो, समझ में आया? यस सर। 88 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 जितना आएगा उतना इसका वॉल्यूम हो जाएगा मॉडल का, तो मल्टीप्लाई कर लेना 75, 88 को 75 से मल्टीप्लाई कर लो तो 8 5 जा 40 और 8 7 जा 56 और 8 5 40, 8 7 56, तो ऐड करोगे यहाँ 8 5 जा 40 और 7 8 जा 56 तो 6 6 5 11 1 1 6 आ जाएगा, तो 0 116 में 4 जोड़ो 120, 12 आ गया, 12 और 56 ऐड करो, 56 में 12 ऐड कर लो तो ये आ गया आपका 6800, तो 6800 इसका मालूम आ गया, 6800 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई कर लेना, देख लेना, समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ तो 60 और 2 हाँ 6800 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब 2 डिजिट बाद डेसिमल भी लगाओगे तो डेसिमल 0 0 कट जाएगा तो ये आएगा 60, आपका आया था 6800, डेसिमल 0 0 ये कैंसिल हो गया तो 68 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, 68 सेंटीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। यहाँ देख लेना पूरा दिख रहा है पूरा पोर्शन। यस सर दिख रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। अब गुलाब जामुन ये मैं आपको बताऊंगा, फिर अगर नहीं होगा आप ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर लास्ट जो हमारा लेक्चर अगला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कराएंगे। पढ़ो सर। 3 हाँ। gulab jamun contains sugar Syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends, with length 5 cm and diameter 2.8 cm. हाँ, कह रहे हैं कि आप गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder
with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. तो गुलाब जामुन जो है वो किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में है और इसका ऊपर कोनिकल पोर्शंस है, ये और ये पोर्शंस हो गया। ठीक, ऐसे है आपका गुलाब जामुन भाई। और 45 गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है ये। गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, 30% इसका वॉल्यूम जो है वो शुगर सिरप है। तो आपको गुलाब जामुन का हाइट कितना दे दिया गया? डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है और लेंथ है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर दिया है गुलाब जामुन, और इसका डायमीटर दिया है, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर दिया है। तो रेडियस कितना होगी? डायमीटर बाई 2, 2.8 बाई 2, 1.4 हो गया, 1.4। अब 1.4 इधर माइनस होगा, 1.4 सेंटीमीटर, और 1.4 सेंटीमीटर इधर माइनस होगा, 1.4 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर में से 1.4 मतलब 2.8 माइनस हो जाएगा। ये आपको सिलेंड्रिकल पोर्शंस की हाइट पता हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर टोटल हाइट थी, उसमें से आपका 2.8 माइनस हो जाएगा। 1.8 इस साइड में, 1.4 इस साइड में, और 1.4 इस साइड में। तो 2.8 माइनस करो तो ये आ गया 10, 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, 4, तो 2.2 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई सिलेंड्रिकल पोर्शंस की, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर वाले पोर्शंस का, और दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल के एक हेमिस्फीयर बन जाएगा। 2 हेमिस्फीयर को ऐड करो तो एक हेमिस्फीयर बन गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शंस, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शंस, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शंस, प्लस में वॉल्यूम ऑफ द 2 हेमिस्फेरिकल पोर्शंस, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पोर्शंस। 2 हेमिस्फीयर हैं दोनों एंड में, तो 2 हेमिस्फेरिकल पोर्शन। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर तो 2/3 पाई आर क्यूब, और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया एक हेमिस्फीयर, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हुआ। वैल्यू रखो तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस इसकी है 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू में एच, इसका हाइट कितना है सिलेंडर पोर्शन की? 2.2 है, प्लस में 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब, तो आर क्यूब 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, 3 बार लिखोगे आप। ठीक, अब 7 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये 0.2 हो जाएगा। तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 इंटू 2.2, प्लस में 4/3 इंटू, इसको भी कैंसिल करो, 7 1 जा 7 2 जा 14, तो ये 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 22 इंटू में 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 इंटू 1.4। ठीक, अब हम यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो एक गुलाब जामुन का इतना वॉल्यूम आएगा। अब कितने गुलाब जामुन है? 45 है, तो एक का जितना आया है इसको हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको और शॉर्टकट में भी कर सकते हो, हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो एच प्लस में 4/3 आर ये बचेगा। अब आप इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल आएगा। फिर 30% इसका सिरप है, ये भी दे रखा है कि 30% गुलाब जामुन का क्या है? सिरप है। तो हम एक वॉल्यूम निकाल करके 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद जो आएगा उसका 30% निकालेंगे। 30% मतलब 30/100, ये आपका सिरप आ जाएगा। 30/100
30% मतलब जो 45 गुलाब जामुन का आया वॉल्यूम, उसको हम 30/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल आपको वॉल्यूम पता हो जाएगा गुलाब जामुन का, सिरप वाली क्वांटिटी। तो क्वांटिटी ऑफ सिरप, गुलाब जामुन में कितना सिरप है, तो हम 45 से मल्टीप्लाई करने के बाद में उसका 30% निकालेंगे। तो आप इसको कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू में आर स्क्वायर आपका 1.4 इंटू 1.4 और h प्लस 4/3, तो h दे रखा है 2.2 प्लस में 4/3 r मीन्स 1.4 और मल्टीप्लाइड बाई 45 इंटू में 30/100, ये आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में आया नितिन? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये आपका Yes, टोटल sir. आप शॉर्टकट में कैलकुलेशन कर सकते हो, लंबा कैलकुलेशन पड़ेगा। अब 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक। 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 इंटू 1.4, यहाँ पर हम इसको 2.2 प्लस में 4 14 चौको 56 5.6/3 इंटू में 45 इंटू में 30/100। अब आप कैलकुलेशन इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 इंटू 1.4 मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका आ गया 22×4 6.6 प्लस 5.6 अपान में 3 इंटू में 45 इंटू 30/100। 3 से हम 3 1 जा 3 10 जा, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 इंटू 1.4, 6.6 में 5.6 ऐड करो, 6 6 12 और 6 और 5 11 और 1 12 इंटू में 45, ठीक, अपॉन में 10। अब हम इसको 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 11 जा 2 5 जा 5 1 जा और 5 9 जा, तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2 इंटू 9, सब मल्टीप्लाई कर लो, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब इसका सिरप की क्वांटिटी आ जाएगी। ये सब मल्टीप्लाई करना है। 11 2 जा 22 और शॉर्टकट में कर लो, तो 11 2 जा 22 2.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये इतना मल्टीप्लाई कर लेना। समझ में आया? तो मल्टीप्लाई करने पर लगभग कैलकुलेशन करोगे तो ये 338.184 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। 3 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा 1 2 और 3, तो 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेटली में लिखोगे तो 338 सेंटीमीटर क्यूब, ये मालूम हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया बेटा? यस सर। तो यस ये सर। ये आपको मैंने आज 1 2 3 क्वेश्चंस करा दिया। 13.2 के क्वेश्चन 4 5 और 6, ये 3 आप ट्राई करना होमवर्क में। समझ में आया? सर। हाँ, तो 4 Yes, 5 sir. क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करना। नहीं आएगा तो आपको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कराएंगे, ठीक।